आज हम लोग चर्चा करेंगे रस की परिभाषा और रस के अन्य। सबसे पहले तो ये देखिए कि रस किसे कहते हैं। रस एक अनेकार्थी शब्द है। कैसा शब्द है? अनेकार्थी शब्द, यानी रस के अनेक अर्थ होते हैं। आप कभी बुंदेलखंड साइड में जाइए तो वहां शरबत को रस कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि 4-5 लोग बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं और बार बार माता जी कहती हैं बिटिया काम कर ले कछु, बिटिया बातन में है। तो वहां कहते हैं तो बड़ो रस पर रहे, तो यहां रस का मतलब आनंद हो गया है। रस का मतलब क्या है? आनंद। रस की जो परिभाषा है, पहले परिभाषा पहले से हम समझ लेते हैं रस क्या है। रस को पहले समझ लेते हैं कि रस क्या है। तो देखिए सबसे पहले एक होता है स्वाद, दूसरा होता है आस्वाद। क्या होगा भैया? पहला होगा स्वाद और दूसरा होगा आस्वाद। अच्छा, स्वाद किसे कहते हैं? आपने रसगुल्ला खाया, पनीर खाई, बढ़िया मजा आएगा कसम से, लेकिन उस पनीर का स्वाद, उस रसगुल्ले का स्वाद, उस कुल्फी का स्वाद जो भी आपने खाया कितनी देर रहेगा? जब तक आप पानी नहीं पियोगे। इसके बाद वो फिर पता नहीं कहाँ चला गया। वो कब याद आएगा? जब आप दूसरी जगह जाओगे और फिर खाओगे तो अरे यार मुंह के छेना बड़े अच्छे आते, ये अच्छे नहीं है। लेकिन तो इसे अब आस्वाद, इन स्वाद हमारी कर्मेंद्रियां लेती है। आस्वाद किसे कहते हैं? आस्वाद का मतलब होता है जैसे कहीं आप गए, आपने देखा 2 लोग लड़ रहे हैं और आप खड़े खड़े मुस्कुराए रहे हो, ना कुछ खाए रहे ना कुछ, तो वो आस्वाद है, वहां आनंद है। इसे हम अपने कन्नौजी भाषा में कह सकते हैं कि भैया जब हमने रसगुल्ला खाया तो मजा आ गया और हमने 2 लोगों के लड़ाई में मौज ली। क्या ली? मजा लिया जाता है, मौज ली जाती। मजा पुल्लिंग शब्द है और मौज स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द। यहाँ क्या, आप यहाँ कुछ खा नहीं रहे, यहाँ क्या कर रहे? आप बैठे बैठे मुस्कुराए रहे हो। जब 2 इकट्ठे हुए तब आप कहते हैं अरे जो आदमी बड़ो खराब है, हमारे तुम्हारी लड़ाई में बड़ी मौज ली। तो ये क्या है? ये मजा है और दूसरा मौज है। तो इसी मौज का वर्णन, इसी आस्वाद का वर्णन जो हमारी ज्ञानेंद्रियां लेती हैं, हम इसका वर्णन करते हैं। और इस मौज को परिभाषित करने के लिए तमाम विद्वान आए और उन्होंने बड़े ग्रंथ लिख डाले। तो सबसे पहले इस मौज के संस्थापक, इस आस्वाद के संस्थापक के विषय में बात करते हैं कि रस किसे कहते हैं और रस की परिभाषा क्या है और रस के अंग क्या है, मौज कैसे मिलती है, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो रस की परिभाषा है, एक परिभाषा है रसते इति रसः, आनंद पूर्वक वाक्य ही रस होता है। आनंद पूर्वक वाक्य ही रस होता है। लेकिन हम एक परिभाषा कहते हैं कि रस क्या है। रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आनंद होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। आप देख लेते हैं परिभाषा। किसी काव्य को पढ़ने से, किसी काव्य को पढ़ने से, किसी दृश्यादि को देखने से हृदय को जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। किसी काव्य को, अब आनंद का मतलब यह नहीं है कि हम केवल प्रसन्न हो जाएं। आप जा रहे हो रोड से और आपने देखा एक छोटा सा पिल्ला किकियाए रहो है भूख के मारे, आपने भाई
उठाए के रखो, हैं भाई पहुँच दो, भाई बिस्कुट खिलाए दे, कौन से दूध ले आए पिला दो, ये भी आनंद की अनुभूति है। ये भी क्या है? आनंद की अनुभूति। आपको किसी काव्य को पढ़ने से यदि क्रोध आता है, वो भी आनंद है, तो वो भी रस होगा। किसी काव्य को पढ़ने से, किसी दृश्य आदि को देखने से, किसी दृश्य आदि को देखने से हृदय में जो आनंद की प्राप्ति होगी वो क्या होगा? रस होगा। इस आनंद की प्राप्ति को के जो संस्थापक हैं वो आचार्य भरत मुनि हैं। अब हम बात करते हैं रसशास्त्र के संपादक कि रसशास्त्र के संस्थापक कौन है। रसशास्त्र के संस्थापक आचार्य भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि। ये रसशास्त्र के प्रणेता है। रसशास्त्र के संस्थापक कौन है? आचार्य भरत मुनि। इन्होंने एक अपना ग्रंथ लिखा, नाट्य शास्त्र। इस नाट्य शास्त्र में अब यहां से प्रश्न बनता है कि नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि। नाट्य शास्त्र क्या है? एक ग्रंथ है। क्या है? एक ग्रंथ है। और इसके संस्थापक कौन है? आचार्य भरत मुनि। अच्छा, भरत मुनि की पुस्तक का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। रसशास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि। अब इन्होंने भरत मुनि ने एक रस सूत्र दिया। क्या दिया? रस सूत्र। भरत मुनि ने एक रस सूत्र दिया और यह कहा, विभावा नुभाव, विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोग राग, दृश्य निष्पत्ति। ये क्या है? ये रस सूत्र है। भरत मुनि का रस सूत्र कौन है? ये अधिकतर पूछा जाता है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात दृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अच्छा, निष्पत्ति और उत्पत्ति में क्या अंतर? उतना ही अंतर होता है जितना भगवान के जन्म का और बालक के जन्म का अंतर होता है। भगवान का जन्म अवतार कहा जाता है। बालक का जन्म, हम लोगों का जन्म क्या होता है? जन्म होता है, दिखाई देता है। आज तक भगवान का अवतार किसी ने को दिखाई दिया? या तो उनके माता पिता को नींद आ गई, क्योंकि वो निष्पत्ति होती। जितने भी मनोविकार होते हैं, मनोविकारों की उत्पत्ति नहीं होती है। क्या होती है? निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति का मतलब नहीं उपसर्ग है, बिना उत्पन्न हुए उत्पन्न होना। इसीलिए भगवान को क्या कहते हैं? अजन्मा कहते हैं। अजन्मा। ईश्वर क्या कहते हैं? अजन्मा। जन्म होते हुए भी किसी के पेट से जन्म नहीं लेते हैं। बस वो उनका एक जो लौकिक क्रियाकलाप है वो तो होता ही है। इसी प्रकार जो हमारे विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात निष्पत्ति होती है, इनका क्या होता है? ये उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? किसी दृश्य को देखकर, तो ये दिखाई नहीं देती। इसीलिए ईश्वर को अगोचर कहा जाता है। ये कैसे होते हैं? अगोचर होते हैं। तभी आपने देखा कि लोग क्या देते, यार बड़े प्रसन्न हो, अनुभव कर रहे हैं कि प्रसन्न है, दिखाई तो नहीं दे रहे कि मन से प्रसन्नता खड़ी है, उठाए ले आए कि जा देखो प्रसन्नता है। क्या होता है? नहीं, आज आप बड़े गुस्सा में हो, अनुभव कर रहे हैं, है? तो ये क्या होता है? विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोगात दृश्य निष्पत्ति। यह कथन किसका है? तो भरत मुनि का है। किसका है? भरत मुनि। भरत मुनि की पुस्तक का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। एक चीज और, यहां से 2-3 प्रश्न बनते हैं। देखो, तीसरा प्रश्न हो गया, रस सूत्र भरत मुनि का,
क्या है? विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगात निष्पत्ति। कहां से लिया गया? नाट्यशास्त्र से लिया गया। नाट्यशास्त्र के लेखक का नाम भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में संचारी भाव को क्या नाम दिया? व्यभिचारी। तो इसे कहते हैं हम संचारी भाव। संचारी भाव वे भाव होते हैं जो हर रस में संचरण करते हैं। अब बात करते हैं, देखिए रस की परिभाषा हो गई। रस की परिभाषा क्या है? किसी काव्य को पढ़ने से, किसी दृश्य आदि को देखने से हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। आचार्य भरत मुनि ने ये कहा कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग मिलने से रस की उत्पत्ति होती है। तो यही इसी के अनुसार हमारे रस के अंग। तो चलो आज बात करते हैं रस के अंग। रस के अंग परिभाषा है रस के अंग या अवयव। रस के भैया कितने अंग होते हैं? 4 अंग। कितने होते हैं? 4। ध्यान से समझना, कभी भूलोगे नहीं। रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। पहले तो वो होते हैं जो रस सूत्र में है विभाव, दूसरा होता है अनुभाव, तीसरा होता है संचारी भाव, संचारी भाव, चौथा अंग वो होता है जो मनुष्य के हृदय में सदैव विद्यमान रहता है, जिसे भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में स्थान नहीं दिया। किसे नहीं दिया? स्थायी भाव। स्थायी। तो 4 चीजें हो गई आपकी। और यहां से एक प्रश्न बनता है, कभी कभी वो पूछ देते हैं कि स्थायी भाव कितने हैं, संचारी भाव कितने हैं, अनुभाव कितने हैं और विभाव कितने हैं। तो विभाव की संख्या होती है 2, आलंबन और आश्रय विभाव तथा उद्दीपन विभाव। अनुभाव की संख्या होती है 4, आहार अनुभाव, कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव और सात्विक अनुभाव। संचारी भावों की संख्या होती है 33 और स्थायी भावों की संख्या होती है 9। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले विभाव। विभाव 2 शब्द से मिलकर बना है, बी धन भाव। इसमें बी क्या है? बी उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं उसे हम विभाव कहते हैं। तो बी माने प्रमुख भी होता है, तो भाव तो भाव, विभाव माने प्रमुख। यदि विभाव नहीं होगा तो रस नहीं होगा। विभाव का वही स्थान है जो संसार में ईश्वर का है, शरीर में जीव का है। अबे हम आपको रस पढ़ा रहे तो आप कहोगे कि एच के सर बोल रहे हैं, तो बोलबो बंद हो जाए तो फिर एच के सर नहीं रहे, क्या हो गए? मिट्टी हो रहे। तो यही विभाव होता है कि विभाव के लिए हमें, रस के लिए 2 चीजों की आवश्यकता बड़ी होती है। सबसे पहले होगा आलंबन, दूसरा होगा आश्रय, ये दोनों एक है, और तीसरा होगा उद्दीपन। अब समझो, हम एक साथ आपको ये सभी चीजें सिखाते हैं एक साथ। आलंबन सबसे पहले किसे कहते हैं? आलंबन का मतलब होता है आधार, हमारे डरने का आधार। क्या होगा? आलंबन। थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि यहां सांप बैठ गया, यहां क्या बैठ गया थे? सांप। अब आप सब लोग बैठे हो, हम बैठे हैं, तो अब मन में एक डर उत्पन्न हो गया, भय लगने लगा। क्या लगने लगा? भय। किसको देख के? सांप को। तो सांप हो गया आलंबन। यानी इसका मतलब आलंबन, जिसको देखकर रस की उत्पत्ति होती है उसे आलंबन कहते हैं। जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्राणी को देखकर रस की उत्पत्ति हो, हमें भय लगे, हम प्रसन्न हो जाए, हमें क्रोध आ जाए, हमें निर्वेद वैराग हो जाए, हमें हंसी आ जाए, वो क्या है? आलंबन। दूसरा
अब डर लग टूटो रहा है, हम सब लोगों को लग रहा है, तो सांप को देखकर हम सब क्या हो गए? आश्रय। किससे डर लग रहा है? अब आप पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे सांप बैठा है, चुपचाप बैठा है, वो भी रस का आनंद ले रहा है। क्या ले रहा है? लेकिन जितने लोग हैं हम सब लोग देख रहे हैं कि बैठो है कि नहीं बैठो है। अब वो हम कहेंगे देखो सबकी निगाह कहाँ होती? सांप के पास, आपकी नहीं, हमारी भी। और वो बैठा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठा रहता है। तो वो क्या है? हमारा डर जो है वो बाहर से तो हम बैठे हिम्मत डांटे, अंदर से डर रही है, निगाह बार बार कहाँ जाएगी? सांप, आपकी भी और हमारी। अब सांप ने एकदम पूंछ के बल ठाड़ो ने 4 फुसकार मारी, फुन फुन फुन। वो हम कहा भैया बैठियो, अब नहीं बैठे है। अब क्या हुआ कि जो आलम्बन की क्रिया हुई, आलम्बन ने जो अपनी क्रिया की, आलम्बन ने जो चेष्टा की, आलम्बन ने अपने शरीर को क्रोधित किया, वो क्या हुआ? सर्प की फुसकार, सर्प की फुसकार क्या हो गई? उद्दीपन हो गई। अब हम खूब कहें कि जो प्रश्न निश्चित आए बैठो, अरे तुम नहीं बैठे हो हम तो जा पे चढ़ जी। सही बात है। कारण क्या है कि आलम्बन, ये प्रश्न आता है कि आलम्बन की चेष्टा क्या कहलाती है? आलम्बन की चेष्टा उद्दीपन कहलाती है। यहाँ सांप आलम्बन है और सांप की फुसकार उद्दीपन है। अब जा बताओ, अब हम सब में तो कछु न कछु क्रियाकलाप हुई है, दौड़िए भागिए, जो तो ये। अब जब दौड़े चिल्लाए, अब जो बेचारे नजदीक बैठे हुए हैं, अब बाहर जाए तो सब एक से सब तो नहीं डराए हुए हैं, कोई हंस रहो हुई है, कोई रोए रहो हुई है, कोई टप रहो हुई है। अब काउ जो बेचारे पास बैठे हुए हैं उनसे टाटा दो नहीं मौसे टड़े कि मन सांप तो टड़ा ही नहीं पे। तो ये क्या है? अब देखिए आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं, आश्रय की चेष्टाएं, ये बैठते भैया, आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं वो कहलाती हैं अनुभाव। आलम्बन की चेष्टाएं क्या कहलाएंगी? अनुभाव कहलाएंगी। तो आलम्बन की जो चेष्टाएं हैं वो क्या है? अनुभाव है। तो अब देखिए आपने पढ़ा, यहां से एक प्रश्न बनता है थोड़ी देर के लिए, आश्रय जिसको देख के रस की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? आलम्बन कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि आलम्बन की चेष्टा क्या कहलाती हैं? उद्दीपन कहलाती है। आश्रय की चेष्टा क्या कहलाती है? अनुभाव कहलाती है। आश्रय की चेष्टा क्या कहलाती है? अनुभव। हम लोग क्या पढ़ रहे? विभाव पढ़ रहे ना, आप अनुभव समझो। तो अनुभव समझ में आ गया कि जिसको देख के रस की उत्पत्ति होती है उसे आलम्बन कहते हैं, जिसमें रस की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं। आलम्बन की चेष्टा उद्दीपन कहलाती हैं और आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे अनुभव। जैसे प्रश्न आ गया, हास को ही दंगा भयो नंगा के विवाह में, हास को ही नाना वहां नाना वेशा बीसे शिव समाज निज देखा, तो मुठहीन विपुल मुटकाऊ या बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुटाए, सौ कहे भवन हंसे देन कहे नट जाए। यह आलम्बन क्या है? नहीं, यह आलम्बन है कृष्ण के साथ बात, कृष्ण है क्योंकि बातें तो कृष्ण से करना है। उद्दीपन है कृष्ण की मुरली को चुरा के उनसे हंसी मजाक करना, उनकी सौगंध खाना, ये उद्दीपन होगा। आगे बढ़ते हैं। अनुभव, अनुभव में दो शब्द होते हैं, अनुधन भाव। अनु माने होता है पास में या पीछे, भाव माने तो भाव है बेभाव, जो किसी के पीछे पीछे चल, बेभावनाएं, भाव तो मतलब भावनाएं, बेभावनाएं जो आश्रय उद्दीपन के, उद्दीपन तो देते आश्रय के पीछे पीछे चले, उन्हें हम अनुभव कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। पहली होती है हमारी कायिक अनुभव जी,
दो ही तो है, आलम्बन आश्रय और तीसरा उद्दीपन होता है। चलो टाइट, देखिए एक चीज समझो, हर चीज जब हम टाइट लिखेंगे तो शब्द होगी काया धन इत। सुनो, काया धन इत, काया धन इत, इत माने होता है संबंधित, काया माने शरीर, लुटा सोने सी काया, तो काया का मतलब शरीर। ऐसे अनुभव, ऐसी भावनाएं जो शरीर से संबंधित होती हैं। किससे संबंधित होती हैं? शरीर से संबंधित होती हैं, उन्हें कायिक अनुभव कहते हैं। ऐसे जैसे पड़ोसी मर्दो बड़े प्रसन्न हैं, मन हो लड़ुआ बटवाए थे, लेकिन पड़ोस में रहा थे, हैं? तो कैसे थे भैया, जतो नहीं क्या रे मर रहो अच्छो रहो नहीं रहो। आप वहां जाओगे और कहो भैया बड़ो भलो आदमी, तो हमारी लड़ाई चलती है, भलो आदमी, अरे भलो आ तो लड़ाई नहीं चलती। तो हम अपने शरीर जो काया से संबंधित होते, वो तुम ध्यान कीजिए। हिंदी टाइप पढ़ना मत जाइए, हिंदी केवल अपने घर से सीखिए। वो दिन याद कीजिए जब हम लोग बहुत छोटे छोटे, कक्षा 8 तक की चर्चा करते हैं, बल्कि उस जमाने में कक्षा 9 तक की चर्चा कर लेते हैं, 10 में लड़का समझ। 8 तक तो लड़का बाय स्कूल छोड़ने हुए हैं, और प्रिंसिपल और कक्षा अध्यापक बहुत एकदम कड़क हुआ, फिर वो पेट पर क्योंकि वो काया से संबंधित है। किससे संबंधित है? अब जाता है गुरु जी हम पेट पर हमें जानते हो, गुरुजी तो उन्हें निहाल ला जाओ, पहले ये होते थे, उन्हें तब दर्द कर लो गुरुजी मुंह फट हो जाए रो। तो ये काया से संबंध। अच्छा एक चीज बताओ, कायिक अनुभव जो काया से संबंधित होते हैं, किससे संबंधित होते हैं? शरीर से संबंधित होते हैं, उन्हें हम कायिक अनुभव कहते हैं। जितने भी अनुभव हमारे शरीर से संबंधित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम कायिक अनुभव कहते हैं। चलो इसी पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, आगे देखते हैं। दूसरा आता है कायिक अनुभव के बाद आता है आपका कायिक अनुभव में एक और होता है, जैसे आपने जितने भी हमारे शरीर से संबंधित जितनी भी चेष्टाएं होती हैं वो सभी कायिक अनुभव होती हैं। शरीर से संबंधित जितनी भी चेष्टाएं होंगी वो किसमें आएंगी? कायिक अनुभव। मुंह से तोड़ना, तुम दे रहे जैसे दे दो ना, मुंह बनाए रही तो वो क्या है? आप ध्यान दो, एक लेडीज कोई जाए और 2 औरतें बातें करती हैं, मुंह बनाए हैं, मुंह बिदोरी, बिल्कुल सही, मुंह बिदोरना, तो वो क्या है? कायिक अनुभव है। इसके बाद आता है आहार अनुभव। आहार अनुभव, आहार का मतलब होता है शारीरिक वेशभूषा, पहनावा। गुरुजी आए पढ़ान आपको, एक आंखी में कजरा दूसरे में आई, गुरुजी पढ़ान आए, एक आंखी में कजरा दूसरे में है ही नहीं, एक बाएं हिरन से कटी और पूरी दूसरी को, वो क्या है? वो आहार है। अब गुरुजी आए गए, भाई गुरुजी हैं, ऐसो पहनावा है कि हंस मुस्किया सकते हो, थाटा मारते हंस नहीं सकत, सही है? कोई भी हो, मतलब पहनावे संबंध। अब गुरुजी आए लगे तो वो क्या है? वो आहार अनुभव होगा। शारीरिक जो वेशभूषा होगी वो कायिक होगा, और आहार क्या होगा? आहार अनुभव का मतलब होता है हमारा शरीर का पहनावा, शरीर का पहनावा। मान चलो आप रिश्तेदारी में जा रहे हो, उल्टो कुर्ता पहन के चले गए, चश्मा लगो है, कुर्ता उल्टो, तो ये क्या है? सीधा सीधा विदूषक यानी जोटक का जो पहनावा होता है वो आहार अनुभव के अंतर्गत। तीसरा आता है मानसिक अनुभव। मानसिक अनुभव, मानसिक अनुभव किसे कहते हैं? जो मन से संबंधित हो। यदि आपका मन दुखी है, क्योंकि चेहरा मन का दर्पण माने शीशा होता है। चेहरा क्या होता है? मन का शीशा होता है। यदि मन दुखी है
तो तुम्हें खूब डीजे पे नचाओ जाए कितो टोई हंसे मुस्कियाए निराले नेट नचले हो। क्योंकि मन दुखी है तो आप दुखी होते, और मन प्रसन्न है और तुम खूब दुखी हो भी कि पड़ोसी मर रहो, मन प्रसन्न है लेकिन दुखी हो भी नाटक कर रहे हो, लोग बताए दिए तो मौत तो बाद चेहरा झलक दिखाई दे रहे हो तो ऊपर से चाहे जैसे करो, तो वो मानसिक अनुभव होता है। लास्ट आता है आपका जो बहुत ज्यादा मोस्ट है, सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव किसे कहते हैं? शरीर की स्वाभाविक चेष्टाएं, शरीर की स्वाभाविक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? सात्विक अनुभव कहलाती हैं। तो इसकी संख्या पूछी जाती है, यहीं से चर्चा और करते हैं। सात्विक अनुभव, सात्विक अनुभव, सात्विक अनुभवों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8। सबसे पहला होता है श्वेत। श्वेत का मतलब होता है पसीना। श्वेत का मतलब क्या होता है? गर्मी से टड़िया बात अलग है, टबों पसीना शरीर से नहीं चढ़ा, और टबों एकदम बहुत बाहर बर्फ गिर रही हो, अब वो बर्फ में पसीना चढ़त करे, आप जा रहे हो और टरिया सांप पे टायर पे लाद धर जा जान पर है और तार ने चुप जाए सांप में खाए लो, पर देखो पसीना की था है? डर और भय के और लज्जा के वजह से भी आपको पसीना निकलता है, तो उसे कहते हैं हम श्वेत। श्वेत के बाद आता है स्तंभ। अच्छा, स्तंभ किसे कहते हैं? स्तंभ का मतलब क्या होता है? हाँ, अंगों का जड़ हो जाना स्तंभ कहलाता है। जैसे आपने देखा कि कभी कभी मोटा मिल जाता है, ट्रॉमा वोमा में नहीं, आपके पास आओ और आपको चोर मोबाइल छिना के ले दो, मोबाइल छीन ले दो, आपकी लट छीन ले दो, अब कछु देर तो बैठे हो ऐसे ऐसे देख लो ताकि बात चिल्ले ले दो, वो क्या है? अंगों का जड़ हो जाना ही स्तंभ कहलाता है। श्वेत हो गया, स्तंभ हो गया। अब आ गया रोमांच। रोमांचित प्रफुल्लित हो जाना, रोमांचित हो जाना, शरीर के ये जो रोए हैं ये खड़े हो जाना। जैसे भूतम की बात है, हम लगे रास्ता में जा रहे हो, रात के रास्ता में रात में जा रहे हो और तुम्हें पता चल जाए कि यहाँ पे शमशान घाट बनो, कब्रिस्तान बनो, तुम ऐसे करियो नहीं है, बहुत बुरी सी याद है फिर, तो वो होता है रोमांच। अच्छा, रोमांच और रोमांस में अंतर है। रोमांस एक बात है जिसे मार्शल बात के नाम से भी जानते, लेकिन रोमांच अलग बात है। रोमांच के बाद आता है आपका स्वरभंग। स्वरभंग, आवाज चली जाए, ने तही नैनन तो अने तही बैनन तो रही सही कह दीनी हिस्टीनन सो रोन टाउन मार लगाए और सब छीन ले जाए। सवेरे वास्ते पुलिस वाले पूछे क्या हो तो नेट बोले, फिर बेचारो रोए हैं और फिर खूब जोर से रोए। उधा से किसने कहा, किसने उधा से कहा कि कुछ संदेशा भेजोगे? किसने कहा हाँ भेजेंगे। तो बोलो क्या बोल रहे? तो नेट कही बैनन तो नेट बोल पाई, अनेक कही नैनन तो रही सही कह दीनी हिस्टीनन सो। ये स्वरभंग है, मुझसे आवाज साफ न निकलना स्वरभंग है। तो कोई फायर कर दे वो बच जाए तो देखो बात पूरे स्वर के सब पूरे हुई है, पसीने आए अंडो जड़ के जाने का हुए, तो ये स्वरभंग। अच्छा, स्वरभंग के बाद आता है आपका आवाज का ना निकलना या टूटना, स्वरभंग कहलाता है। फिर आता है कंप। अगला देखिए, कंप। कंप तो कहते हैं बेपथू, ध्यान रखना। कंप तो क्या कहेंगे? बेपथू, यानी कांपना। कंप को क्या कहेंगे? कांपना। जब हम कांपने लगे, शरीर कंपन करने लगे, यानी शरीर में भूकंप आ जाए, पृथ्वी पे नहीं शरीर में भूकंप आ जाए। एक ठेला वाला निकला, एक साइकिल वाले को टक्कर मार दी,
साइकिल टूट गई, वो बेचारा बिल्कुल एकदम से इनको टप रहा था, लोग खड़ा करे टप, इतना टप है गिर पड़े। बोले अरे तुम्हें चोट नहीं लगी भैया, क्यों परेशान हो? बोले साहब जा रही थी फिर मिलेंगे, ठेला के पीछे रही थी फिर मिलेंगे, अपनी तो बच गए हम। तो वो क्या है? टम्प, शरीर का कांपना ही टम्प कहलाता है। वैवर्ण, वैवर्ण किसे कहते हैं? शरीर का रंग उड़ जाना वैवर्ण कहते हैं। जब पता है कि लोग तो लगता तुम लोग छोटो सो है बहुत ज्यादा डराए जाए, तो लोग टास्क दी तो मोड़ा पीरो करेगो, तो वो क्या है? वैवर्ण। आगे देखते हैं और देख लेते हैं। शरीर में दो ही रंग, एक तो लाल होता है, क्रोध में कैसे होता है? लाल होता है, गुस्सा में लाल होता है, लज्जा और शर्म में लाल होता है चेहरे का रंग, लेकिन भय में पीला होता है। जब आदमी डरता है तो पीरो पर जा। तो वैवर्ण 1 2 3 4 5 6 तो और बच्चे लोग देख लो। वैवर्ण, वैवर्ण के बाद आता है अश्रु। अश्रु आंसू, आंसू आना, और महला तो बहुत जल्दी आ जाता। भैया से मम्मी से चिपटते रोए और जैसी दाढ़ी पे बैठी हैं और नेट चली हैं, उन्हें कहा है अरे सब सही कि हाओ और तौले, फिर ताई में बिटिया जाए नहीं, बिटिया उतरी फिर मंदिर। तो वो क्या है? अश्रु, जब आंसू का आना ही होता है। फिर आता है प्रलय। प्रलय अचेत हो जाना, अचेत होना ही प्रलय होता है। अचेत होना क्या होता है? प्रलय होता है। तो इनकी संख्या, सात्विक अनुभव की संख्या पूछी जाती है कि कितनी है। अच्छा, इनके नाम जरूर याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि निम्न में संचारी भाव है। उन्होंने 3 आपको दे दिए, सॉरी 3 दे दिए अनुभव और 1 दे दिया संचारी भाव है। आपको ये नहीं, आपको 8 अनुभव के नाम याद होना चाहिए। यदि नाम याद, क्योंकि कभी कभी कह देते हैं निम्न में संचारी भाव नहीं है। अब 3 तो जे रखे हैं अनुभव और चौथो संचार, या 3 संचारी भाव रखे हैं, चौथो नहीं, 3 अनुभव रखे हैं और चौथो संचारी भाव रखे है, तो इनके नाम। अब आते हैं संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। ये हर रस में संचरण करते हैं। जो हर रस में संचरण, इन्हें हम तन संचारी, जैसे टाइट अनुभव को हम तन संचारी कहते हैं। तो जो हर रस में संचरण करे उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। जैसे बालक बहुत ज्यादा रोए रहो, तुम 4 से तमाचा दो, वो रोए जाओ, नेट कॉफी ले लो, तुताए दो, वो हंसन लगी है, वो क्या है? संचारी भाव। इनकी संख्या 33 होती है। स्थायी भाव देख लेते हैं, फिर हम लोग कल। स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो मनुष्य के हृदय में सदा विद्यमान है। स्थायी भाव क्या है? वे भाव जो मनुष्य के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, उन्हें हम संचारी स्थायी भाव कहते हैं। पहला होता है रति। रति का मतलब होता है प्रेम। दूसरा होता है हास। हास का मतलब हंसना। तीसरा होता है शोक, दुख नहीं, शोक। शोक का हम भी कह सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि कभी कभी सोच भी देते हो, दुख भी देते हैं, तो तुम्हें ये नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है? शोक, रति, हास, शोक और उत्साह। उत्साह, भय, सही है। जुगुप्सा, जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। फिर आता है विस्मय। विस्मय आश्चर्य से कहते हैं हम, लेकिन आश्चर्य लिखना नहीं है। आश्चर्य, भय, जुगुप्सा, विस्मय, आश्चर्य और निर्वेद। निर्वेद हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बचा हुआ है
निर्वेद हो गया, विस्मय हो गया, जुगुप्सा हो गया, भय हो गया, रति हो गया, हास हो गया, शोध हो गया, एक रौद्र भयानक वीर रस, करुण हास श्रृंगार, रौद्र भयानक क्रोध। तो रसों की स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9। तो आज आपने क्या पढ़ा? रस के अंग। अच्छा, 5 बुलंदे रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इस विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और चारी भाव। तब हम लोग पढ़ेंगे रस और उसके उदाहरण। क्लियर है? चलिए।